Hello, good morning everyone. Welcome to St. Peter Secondary School. This is class 4th, सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 1 भाषा और व्याकरण। हम आपके फर्स्ट वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी चैप्टर के। सबसे पहले देखिए, सही विकल्प पर राइट का साइन लगाना आपको। तो जो भाषा बोली जाती है वह है, जो भाषा बोली जाती है वह है मौखिक भाषा। संपूर्ण भारत में बोली व समझी जाती है कौन सी भाषा? संस्कृत, गुजराती या हिंदी? हिंदी भाषा। थर्ड क्वेश्चन, बालक अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। ये आप बुक में फिल करेंगे, आपके जो एमसीक्यूज हैं ये आप अपनी बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ पाते हैं, भाषा कहलाती है। अब देखिए, लिखित सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 3, लिखित भाषा का क्या महत्व है? अब देखो बेटा, कोई चीज़ हम बोलते हैं तो जिस समय हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक भाषा से हो जाता है। लेकिन सपोज करो किसी चीज़ को हमें कई समय तक रखना है, जैसे सपोज करो आपका गृह कार्य ले लो, आप कॉपी में जो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं हम? क्यों लिखते हैं? ताकि हम वापस उसका रिवाइज कर सकें, उसको पढ़ सकें, है ना। तो लिखित भाषा को हम अधिक समय तक संजो कर रख सकते हैं। लिखित भाषा का सबसे जो ज़्यादा महत्व क्या है कि हम उसको अधिक समय तक संजो कर रख सकते हैं और जब भी हमें आवश्यकता हो हम उसको पढ़कर वापस रिवाइज हो सकता है, उस चीज़ को हम याद कर सकते हैं। इसीलिए लिखित भाषा का महत्व यही है कि हम उसको अधिक समय तक स्टोर कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली किसे कहते हैं? क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की जो व्यवस्था है उसी को हम लिपि कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्याकरण की परिभाषा दीजिए तथा व्याकरण के कितने अंग हैं, नाम लिखिए। तो देखिए बेटा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान करवाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं और जो भी वर्क है आपका जो बुक वाला है बुक में फिल करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, किसी भी भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ध्वनियों को लिखने के लिए क्या होते हैं? कुछ चिन्ह होते हैं। व्याकरण द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। तो ये है आपके रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, सही कथन के सामने राइट का और गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, यस राइट। व्याकरण के द्वारा मन के भाव प्रकट किए जाते हैं, नहीं। मन के भाव किसके द्वारा प्रकट किए जाते हैं? भाषा के द्वारा। मौखिक भाषा में लिपि का प्रयोग होता है, नहीं। लिखित भाषा में लिपि का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं होता, क्यों नहीं होता? लिखित भाषा का तो बहुत महत्व होता है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ ये वाक्य। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग होता है, हाँ लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग होता है। चलिए, निम्न 7 राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। महाराष्ट्र मराठी, असम असमिया, उत्तर प्रदेश हिंदी, गुजरात गुजराती, पंजाब
पंजाबी, राजस्थान में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। श्री कृष्ण बांसुरी बजाती थी। अब देखिए इसमें कहाँ मिस्टेक है, श्री कृष्ण बांसुरी बजाती थी नहीं, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट वन, हमें अपने माता पिता की आदर नहीं होता बेटा, क्या होता है आदर, तो हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट वन, गीता पुस्तक पढ़ रहा है नहीं, गीता कौन है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, गीता पुस्तक पढ़ रही है। अर्जुन खाया ने खाना, ये तो पूरा आपको शब्दों को हेर फेर कर रखा है ना, तो इनको आपको सही सीक्वेंस में रखना है। अर्जुन ने खाना खाया। मैं रहा हूँ खेल, मैं खेल रहा हूँ। वह गया घर अपने, वह अपने घर गया। ये हो गया आपका पाठ 1 भाषा और व्याकरण। ये जो भी आज मैंने आपको वीडियो में बताया है, क्वेश्चन आंसर फिलअप्स, ये सारा आपको बुक में फिल करना है बेटा, कोई कन्फ्यूजन मत रखना, ये सारा बुक में आपको फिल करना है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है एंड जो रिक्त स्थान है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 2, प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान, ये आपको कॉपी में करने हैं। हिंदी की 2 कॉपी बनती है आपकी, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड यानी हिंदी व्याकरण की कॉपी में आपको पाठ 1, इसके प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान आपको हिंदी सेकंड की कॉपी में करने हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।